हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, यानी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर कितने से कितने होते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से चलते 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, अनंत नंबर होते हैं। ये एक नंबर रेखा शो करता है, एक नंबर रेखा पे शो कर सकते हैं अपन इसको। ये 0 से यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये -3 है, और ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता ये इनफाइनाइट तक जाता है माइनस में। इधर जाता है तो 1 2 3 4, और ये आगे बढ़ता बढ़ता आपके इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, अब इनमें जो इनफाइनाइट 0 से 1 है, इसके बीच में भी आपके इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। ओके, इसमें आपके दशमलव नंबर्स भी आते हैं, जैसे 0.05 आ गया आपके। इसके अंदर जो है अपरिमेय नंबर्स भी आते हैं। ओके, इसके अंदर और जैसे 0.000001, ये सारे नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच में टैली करते हैं। ओके ओके, तो आप इसको जो है एक रेखा के रूप में नंबर सिस्टम को आप दर्शा सकते हो। अब अगर नंबर सिस्टम में बात करें तो नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होता है रियल नंबर, ठीक है, जो आपको वास्तविक नंबर बोलते हो आप। एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, यानी कि अवास्तविक नंबर। ओके, अवास्तविक नंबर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें जैसे √-1, √-5, √-7, ये सारे सारे अवास्तविक नंबर होते हैं। √1 को क्या बोलते हो आप लोग, आयोटा। ये भी एक अवास्तविक नंबर है। रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर में आपके दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो आपका होता है परमेय नंबर, परमेय संख्या, ठीक है। दूसरी होती है आपकी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में आपको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ये आपका होता है इरेशनल नंबर। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो जो पूर्ण वर्ग को छोड़ के बाकी जो वर्ग आते हैं वो सारी अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सारी सारी अपरिमेय संख्या है। पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में अपन निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q है जो 0 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, अगर अब परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, ठीक है। दूसरा आता है आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नात्मक, संख्या, ठीक। फ्रैक्शन नंबर जैसे कि आपका हो जाएगा 2/5, 7/9, 3/4, ये सारी सारी फ्रैक्शन नंबर्स हैं। इंटीजर में आपके होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से 1 2 3 4 5 6 7 ये चलता है, वो आपका इंटीजर होता है। अगर इंटीजर की बात करें तो इसमें भी दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो आपके होते हैं वोल नंबर, वोल यानी कि पूर्ण संख्या, दूसरी होती है आपकी नेगेटिव इंटीजर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 -3 -2 -1 तक, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में भी आपकी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जिसमें आपके तो होती है नेचुरल नंबर, जिसे अपन प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2
3 4 5 और ये जाती है आपकी इनफाइनाइट तक। ठीक है, दूसरी आती है आपकी सम संख्या। सम संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 2 4 6 8, ठीक है, 10, ये सारी होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या की पहचान क्या है? जिसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 और 8 हो, वो आपकी सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जिनके लास्ट यूनिट के लास्ट डिजिट में 1 3 5 7 9 हो, वो आपकी विषम संख्या होती है। एक होती है आपकी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये होती है 2 3 5 7 11। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके दो फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर हो या दो गुणनखंड हो, और वो भी फिक्स रहते हैं। कौन से होते हैं? एक तो इसका गुणनखंड 1 होगा, एक वही संख्या होगी जो संख्या दी गई है, यानी एक खुद ही होगा। ठीक है, या यही आपके दो गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसमें आपकी आती है एक कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट मतलब सहभाज्य संख्या। जिसमें आपके दो से अधिक फैक्टर हो, जैसे हो गया 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारी आपकी कंपोसाइट नंबर है। ओके, एक बात बोलो, प्राइम नंबर की बात करें तो इसमें जो 2 है वो एकमात्र इवन यानी कि सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ओके, अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, और ये सत्य और असत्य में पूछ लिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती। एक आपकी है जो सम भी है, जो अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, यह आपकी नंबर सिस्टम रहा। कल अपन इसका पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।